जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों आज मैं पहले की तरह आप लोगों के लिए एक ऐसा गुप्त विद्या के जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ऐसा शक्ति का साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा और ना ही ये साधना का जानकारी किसी को पता है अभी तक। क्योंकि ये जो साधना है, ये साधना कैसे मेरे को मिला और कैसे इनके बारे में मेरे को जानकारी हुआ और कहाँ से आया, इसका भी बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि इसका जानकारी मेरे को ऐसे मिला कि मेरे जो पिताजी है, गुरुजी है मेरा, तो उनका एक रखा गया मुक्केल है। तो मुक्केल ने उनको ये साधना का जानकारी बताया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को इस साधना का दीक्षा दिया था। करीब मैंने इस साधना का जो प्रत्यक्षीकरण किया था कम से कम 7 साल पहले किया था। और ये बहुत ही ताकतवर शक्ति है जिसका नाम है धन कुंभीर साधना। ये कुबेर नहीं है, ये कुंभीर है, धन कुंभीर साधना। ठीक है, ये समझ लो कुबेर जी का ये मंत्री जैसे समझ लो। बहुत ही ताकतवर शक्ति है। और इस साधना का जानकारी इसलिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मेरे को मेरा ज़मीन गिरवी पड़ कर रखा है, धन नहीं है, घर चलाने के पैसा नहीं है, आप ऐसा कोई चमत्कारी चीज़ दो जो सीधा मंगाने पर ही धन ला कर दे, तो जितने ज़रूरत के हिसाब से उनको उनसे मांग सके। कई लोग बता रहे हैं कि दिवालन दो, ये दो, जो चीज़ नहीं है मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। कई लोग दिवालन का ट्रांसफ़र मांगने के लिए आ जाते हैं, तो मेरे पास नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ, उनके दिवालन के बारे में मैंने सुना है और मैं पिताजी से बात करूँगा आप लोगों के लिए कि उसका जो चीज़ है वो कैसे होता है। उसके बाद शायद मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन उससे भी ताकतवर आप लोगों को आज मैं इस शक्ति का चीज़ देने जा रहा हूँ जो कोई भी औरत आदमी करके, अगर साहस है तो करके इस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। धन प्राप्ति के लिए सबसे अचूक उपाय है। जैसे इसका नाम है धन कुंभीर। अभी इसका साधना विधि कैसे प्रारंभ होता है, कैसे किया जाता है, कैसे करोगे, हर चीज़ मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ। अच्छे से सभी लोग सुन लो। और सभी लोगों को पहले एक बात बता देता हूँ, अगर कोई मेरे को फ़ोन करता है तो व्हाट्सएप में पहले मैसेज करो, उसके बाद फ़ोन करो। अगर सीधा बिना मैसेज के इजाज़त लिए फ़ोन करोगे तो काट दिया जाएगा, क्योंकि मैं सभी के लिए तैयार नहीं रहता। जिसको इजाज़त देता हूँ उस समय मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, तो समय निकाल कर ही मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बैठा रहता कि आप लोग कभी भी फ्री टाइम में मेरे को फ़ोन करोगे मैं मिल जाऊँगा। क्योंकि सभी लोग, भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे को भी थकान आते हैं, ठीक है, मेरे को भूख है, मेरे को भी प्यास लगते हैं, तो मेरे को भी विश्राम की आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे मैं मोबाइल में ही रहूँगा। तो अभी आप लोग सुनो कि किस प्रकार धन कुंभीर का साधना किया जाता है और इसके ज़रिए आप कैसा कैसा काम ले सकते हो और कैसा कैसा ये काम आप लोग के लिए करेगा। सबसे पहला होता है कि धन कुंभीर का साधना कब से शुरू करना है। इसका जो साधना है कि आप लोग कृष्ण पक्ष से शुरू करोगे। कृष्ण पक्ष के पहले मंगलवार से आप लोग को साधना प्रारंभ करना होगा। अभी अगर मान लो किसी को पता नहीं कि कृष्ण पक्ष कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो उन लोगों को मैं बताना चलूँ, पूर्णिमा के बाद जो दूसरा दिन आप लोग का शुरू होता है उसी दिन से कृष्ण पक्ष का शुरुआत है और आखिर में आके अमावस्या का दिन ख़त्म होता है। और अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष शुरू होता है जो पूर्णिमा के दिन ख़त्म होता है। तो पूर्णिमा के दूसरे दिन के बाद जो पहला मंगलवार होगा उसी दिन से आप लोग को साधना प्रारंभ करना है। अभी साधना में कौन सा आप लोग को वस्त्र की आवश्यक है, कौन सा आसन की आवश्यक है, कौन से माला की आवश्यक है। इसमें जो होगा आसन आप लोग को लाल रंग के ऊनी आसन लेना है। और अगर वस्त्र पहनोगे तो इसमें लाल रंग या फिर काला रंग का ही आप लोगों को वस्त्र इसमें पहनना रहता है। ठीक है, यही आप लोगों को होगा और दूसरा कोई भी रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, यही निर्धारित किया गया चीज़ है। उसके बाद आप लोग को इसमें माला क्या लेना है। माला इसमें या फिर आप संस्कारित किए गए कमलगट्टे की माला लो या फिर संस्कारित किया हुआ रुद्राक्ष की माला लो। अभी इसमें स्थान कौन सा लेना है। स्थान इसमें आप लोग को या फिर आप जंगल ले लो या फिर वीराना जगह ले लो या फिर शमशान घाट ले लो। यही 3 जगह आप लोग को लेना होगा। उसके बाद आप लोग का समय कब से आप लोग का शुरू करना है। समय इसमें 11 बजे के बाद आप लोगों को शुरू करना है रात्रि के। और इसमें जो जप संख्या होगा वो कितना माला होगा और कितने दिन तक करना है। इसमें जो जप संख्या होगा वो आप लोगों को 11 माला जप संख्या होगा और 11 दिन तक करना होगा। और याद रखना आखिरी दिन आप लोगों को जो 11वें दिन होगा उस दिन आप लोगों को 21 माला करना होगा।
21 माला का अर्थ क्या है मैं आप लोगों को बताता चलूँ। और इसमें भी एक ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि धन कुंभीर आने से पहले उसका 4 दूत होता है जो आप लोगों के सामने पहले आकर मंडराएगा, डराएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों को अपना तैयारी करना हो कि आप सुरक्षित रहो। और उसका दूत ही इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़ा महापिशाच को भी टक्कर दे सकता है, उसको भी मार के भगा सकता है। बड़े से बड़े महाभूत, महाप्रेत, ब्रह्म राक्षस इत्यादि चीज़ों को भगा सकता है मार के, इतना शक्तिशाली होता है। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, इसमें सुरक्षा बहुत ही ज़बरदस्त लगाना होगा। सुरक्षा घेरा कैसा होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि सुरक्षा घेरा को सिद्ध करने के लिए इसमें 4 लोहे की कील आप लोगों को साथ रखना होगा। 4 लोहे के कील को कोई भी दिन, शुभ दिन में आप ब्रह्म मुहूर्त को उठकर उसको सिद्ध कर सकते हो। शिव मंदिर में बैठकर भी सिद्ध कर सकते हो। बस आप लोगों को 11 माला जप करना है और जो 4 कील लोगे वो 4 कील के ऊपर वो सुरक्षा मंत्र को पढ़ के फूंक मारना है, एक के ऊपर 1100 बार। कुल मिलाकर आप लोगों का यहाँ पे 4700 बार हो जाएगा। तो एक के ऊपर 1100 बार पढ़कर फूंक मारना है। उसके बाद वो जो लोहे का कील है उसमें सिंदूर लगा के उसमें रख देना है और वो आप लोगों का कील सिद्ध है। उसके बाद क्या है कि जब आसन में आप बैठोगे या फिर जिस जगह में आप करोगे, मान लो आप लोगों ने जंगल में किया तो जंगल में आसन बिछाने के बाद आप लोगों को वो कील चारों कोनों में, जैसे मान लो चारों कोना बना के वहाँ पे एक समान के हिसाब से गाड़ देना है। उसके बाद आसन में बैठने का एक नियम है जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आसन बिछाने का भी नियम है, तो ये चीज़ करके आप लोग बैठ जाओ। आप लोगों का सुरक्षा घेरा वही कील हो गया। वो कील का सुरक्षा घेरा का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि दोस्तों बड़े से बड़े महाराक्षस या फिर ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म दैत्य भी उसके 10 कदम दूरी में भी नहीं आ सकता, इतना शक्तिशाली होता है। इसमें वही शक्ति आप लोग के आसपास आ सकता है जिसको आप बुलाना चाहते हो या फिर बुला रहे हो। जैसे आप लोग धन कुंभीर का सामना कर रहे हो तो धन कुंभीर ही आएगा। और जब धन कुंभीर आएगा, छोटा मोटा बड़ा कोई भी भूत प्रेत पिशाच जितनी भी चीज़ है, जिन्न वगैरह हर चीज़ आप लोगों से दूर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही धन कुंभीर का वहाँ पे आगमन होगा तो चारों दिशाओं में देखना, चारों दिशाओं में 4 उसका दूत खड़ा होगा जो कुंभीर का ही है। और उसके बाद वो लाल कुंभीर उसके बीच में ही आकर खड़ा हो जाएगा। और लाल कुंभीर का दिखने में चेहरा कैसा होता है कि लाल कुंभीर जैसे आप लोग के सामने खड़ा होगा, अभी 2 प्रकार से ये सामने प्रकट होता है। और मेरा अभी आप लोग को अनुभव नहीं बता सकता क्योंकि मान लो वो चीज़ मेरे को सिद्ध है, तो इसलिए आप लोग को बता देता हूँ अनुभव के हिसाब से। अगर उसको आप सिद्ध करने के लिए जाते हो, आखिरी दिन जब प्रकट होगा, लाल कुंभीर क्या करता है कि एक स्वर्ण से भरा हुआ एक इंसान का शक्ल लेके, जिसका वर्ण लाल है, ठीक है, ऐसे इंसान का एक प्रतिरूप बना के, जिसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, कम से कम 18-20 फीट होता है और बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान है। आपके शरीर जैसा उसका हाथ पैर होगा, इतना बड़ा होता है आकृति में। तो ऐसा रूप धारण करके सामने प्रकट होता है, या फिर एक काला हट्टा कट्टा इंसान के शक्ल में आपके सामने प्रकट होगा। ये दोनों रूप लेके खड़ा होता है। अगर प्रसन्न होता है तो ये काला जो स्वरूप है, जो भयंकर है, उसका वो रूप धारण नहीं करता। वो सीधा लाल जो स्वरूप है, वस्त्र पहना हुआ या फिर मान लो धन से सुशोभित हुआ, धन पहना हुआ जो शक्ल है वो धारण करके प्रकट होगा। क्योंकि ये जो है ये कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है दोस्तों, ये एक देव है जो धन का है। ये कुबेर का गण है जो बड़े गणों में आते हैं, छोटा मोटा है नहीं, जैसे यक्ष यक्षिणी हो गया, इससे बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जैसे आप लोग के सामने वो प्रकट हो जाएगा, तब आपको पूछेगा कि किस लिए आप मेरे को बुलाया है, क्या चाहिए आपको बताइए। मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि हे महाराज जी, मेरा जीवन में ऐसा समस्या है जिसके निदान मेरे को नहीं मिल पा रहा है और मैं धन से ग्रसित हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मेरे अवस्था को आप अच्छा कर दो। और मेरे को धन की आवश्यक है, या फिर मेरे को पेट पालने के लिए भी रुपए की नसीब नहीं है, पैसों की नसीब नहीं है, धन की नसीब नहीं है। तो इसलिए चाहता हूँ कि मेरे परिवार अच्छे चले, कोई कर्म मेरे हाथ में आए जिसके ज़रिए मैं लोगों का भी मदद कर सकूँ और ख़ुद का भी अवस्था को सही कर सकूँ, उसमें आप मेरा साथ दो। तो उसके बाद बोलेगा तो बताइए क्या चाहते हो आप। तो उसी समय जैसे ही आपको ये बात बोले कि क्या चाहते हो आप लोगों को उससे 6 वचन लेना है। इसमें वचन 6 होगा, 1-2 नहीं। जैसे कई लोग बताते हैं कि जब भी बुलाऊंगा आपको आना होगा, ये सभी को पता है। दूसरा होता है कि मेरे साथ मेरे परिवार का रक्षा करो। उसके बाद बताना है कि हमेशा अगर मेरा कोई गलती होता है उसमें आप मेरे को माफ़ करो
और अच्छा बुरा जैसा भी काम दूँ मेरा वो काम करो। ये 3 सभी को पता है, लेकिन बाकी 3 ही होगा जो प्रमुख होगा। तो कुल मिला के 6 वचन होगा जो इसमें मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जो साधक इस साधना को करना चाहेगा उसको ही मैं बताऊंगा। और उसको दोस्तों भोग क्या देना है अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसमें आप लोग को खिचड़ी देना है, खिचड़ी, जिसमें दाल और चावल को मिला के जो खिचड़ी का बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा जो नारियल है उसको भी थोड़ा सा वहाँ पे दे सकते हो, छिड़क के नारियल छोटे छोटे टुकड़े। और वहाँ पे जो टमाटर है तो वो टमाटर को भी थोड़ा सा उसमें पका के वहाँ पे खिचड़ी बना के उसको आप भेंट कर सकते हो भोग के स्वरूप में। और भोग आपको कब रखना है, या आपको आखिरी दिन रखना है जो 11वें दिन होगा। बाकी के दिन आप लोगों को रखना नहीं है। बस बाकी के दिन एक काम कर सकते हो, अगर अंधेरे में करते हो तो बढ़िया है। कई लोग क्या करते हैं कि अंधेरे में अगर कोई भी हवा भी चलने लग गया तो सभी लोग डर जाता है। और एक बात बताता चलो आप लोगों को, अगर डर के मारे आप कोई शक्ति को सिद्ध करने के लिए आए हो, वो कभी भी आपके पास आएगा नहीं और ना ही आपको सिद्ध होगा। क्योंकि डरपोक इंसान साधना के क्षेत्र में आए ही ना। वो छोटे मोटे आवाज़ से ही जब अनुभव होने लग जाएगा उसी समय भाग जाएगा, या फिर अगर दिल का मरीज होगा उसी समय वहीं पे ही मर जाएगा और बोलेगा कि शक्ति ने आकर मार डाला। इसलिए अगर डरते हो तो इस खेल में ना पड़ो। अगर निर्भय हो, अगर डर नहीं है अंदर का, मजबूत दिल का मालिक हो, तो तभी आगे बढ़ो। उसके बाद जैसे ही आप लोग को मान लो डर लगता है तो उसके लिए एक घी का, देसी गाय के घी का दीपक जला सकते हो। लेकिन इसमें अगरबत्ती आप लोग को लगाना है, जो मैंने नहीं बताया था अभी बता देता हूँ। सुगंधित अगरबत्ती उसमें जलाना है। आसन को जो ऐसे कीलना है वो 4 कील है, वो आप लोग को बताया है। और जैसे ही आप लोगों का आखिरी दिन वो वचन दे देगा, वचन देने का और उसका जो भोग है वो आप लोगों को देना है, बोलना है कि ये भोग मैंने आपके लिए रखा है, आप इनको ग्रहण करो। तो उसी समय उस भोग को वो ग्रहण करके वो आपको वो ग्रहण करेगा। ग्रहण करते समय आपको तब पूछना होगा कि आपको बुलाने का तरीका बताइए। तब क्या करता है, अगर लाल कुंभीर आखिरी दिन आपको वचन देता है, वचन देने के बाद अगर बुलाने का तरीका पूछते हो तो अपने हाथ से वो एक सोने का अंगूठी देगा, जिसके ज़रिए उसको बुला सकते हो। और जो बुलाने का तरीका है अंगूठी से वो आपको खुद बताएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरा जो तरीका है, जो मेरे को बताया है वो वैसे ही आपके साथ भी होगा। यह अलग तरीका होता है जो हर लोगों के साथ अलग अलग तरीके से अनुभव कराएगा, अलग अलग नियम बताएगा। तो उसी भांति होगा। जो सोने का अंगूठी है वो आप लोगों को संभाल के रखना है। उसके ज़रिए आप जो धन कुंभीर है, धन कुंभीर को आप लोग बुला सकते हो। उसके ज़रिए धन कुंभीर उसी समय प्रकट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मान लो एक समय में 5 काम करना है तो आप जो धन कुंभीर का जो दूत है वो धन कुंभीर को भी जो उनके दूत है उन दूतों को भी आदेश दे सकते हो कि मेरा ये काम कर दो, ऐसा है काम तो इसको आप लोगों को करना है। तो वो दूत भी आपके काम के आदेश को मानकर चला जाएगा, क्योंकि उनके जो राजा है या फिर उनके मालिक है उनको ही आपने सिद्ध करके रखा है, तो वो भी आपका आदेश मांगेगा। तो ऐसे आप लोग जो अपना धन का समस्या है उसके ज़रिए दूर कर सकते हो। तो अभी बताता चलूँ कि ये जो शक्ति है ये आप लोगों के लिए क्या क्या काम कर सकता है। धन कुंभीर के ज़रिए दोस्तों ऐसा है कि कोई भी काम नहीं है दुनिया में जो आप लोग ना कर सको। कोई भी बड़े से बड़ा सामान को इधर से उधर आप उठा कर ला सकते हो। अगर मान लो कोई जगह में आपको जाने के लिए समय नहीं है तो लाल धन कुंभीर के पीठ में बैठकर आप लोग कहीं जगह में भी आप लोग उड़कर जा सकते हो। उसके कंधे में बैठो, कहीं पे भी आपको पहुंचा देगा। अभी आप लोग पूछोगे कि लाल लाल मैं बुला रहा हूँ। लाल यहाँ पे जो है ये एक बात है जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। कम से कम जैसे ही कुछ समय बीत जाएगा, लोग और जुड़ जाएगा, उसके बाद इनका कार्य मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे मुँह से लाल लाल क्यों बार बार निकल रहा है। इसका एक बहुत ही बड़ा गुप्त शक्ति है जिसके बारे में आप लोगों को मैं फंक्शन दिखाऊँगा बहुत जल्दी। कुछ कार्य करके दिखाऊंगा उस शक्ति के माध्यम से, तो आप लोगों को पता चलेगा कि गुरुजी बार बार क्यों बुला रहे कि लाल लाल ऐसे। तो धन कुंभीर आप लोगों को पीठ में बैठाकर कहीं पे भी दुनिया का सैर करा के आपको लेकर जा सकता है या फिर लेकर आ सकता है। कोई भी शत्रु हो उसको पलंग समेत उसको उठाकर कहीं भी फेंक कर उसको गिरा सकता है। उससे आपको उद्धार करा सकता है, उसका शत्रुहीन कर सकता है। आपको कोई शत्रु ही नहीं बचेगा, ऐसा कर सकता है। कोई भी शत्रु आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, कैसा भी क्रिया करे उसी समय एक झटके में आपको तोड़ देगा। आपके ऊपर कोई भी बलवान नहीं होगा, चाहे अगर 100 प्रेतात्मा 100 पिशाच भी लगा दे तो धन कुंभीर उसको भी आसानी से दूर कर सकता है। धन की किसी को अगर आवश्यक है
तो उसी समय उसको बोलने के बाद उसको दूतों के माध्यम से दूत को भेज दिया या फिर वो खुद गया, तो उसी समय आपके सामने लाकर धन को प्रस्तुत कर देगा। उसके ज़रिए कैसा भी वशीकरण हो, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, या फिर किसी को बुद्धि को बांधना हो, स्तंभन, इन चीज़ों को भी आप कर सकते हो बेहद आसानी से। कोई भी इंसान आपके सामने आ गया, उसका भूत वर्तमान हर चीज़ों को बता सकते हो। भविष्य नहीं बता सकते, लेकिन भूत और वर्तमान को बता सकते हो। इसके ज़रिए आप लॉटरी का नंबर भी ले सकते हो। किसी खेल में किसी को जिताना है तो उसको जिता सकते हो। ऐसे धन के कैसा भी काम हो, अगर धन के बारिश करना हो तो ये भी कर सकता है। अगर मान लो गड़ा हुआ धन को निकालना हो तो आसानी से निकाल सकता है। और आप लोग को किसी के पास मान लो कोई साधक है जो आपके ऊपर बार बार क्रियाएं कर रहा है, उसके पास ब्रह्म दैत्य है, ब्रह्म राक्षस है, तो उस शक्ति के ज़रिए उसके शक्ति को बांध के आप कहीं पे भी वश में करके अपने पास भी खींच सकते हो या फिर उनको ख़त्म भी कर सकते हो। इतने बड़े शक्ति होता है ये धन कुंभीर। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोग को इस साधना का जानकारी? अगर किसी को ये शक्ति ट्रांसफ़र लेना है तो हमसे संपर्क कर सकता है, और अगर किसी को ये साधना सीखना है तो हमसे संपर्क करें, हम उनको सिखा देंगे। और अगर कोई हमसे ट्रांसफ़र लेता है तो प्रत्यक्ष करके शक्ति ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उनको आखिरी दिन कैसे छोड़ना है, कैसे उनको आज़ाद करना है, विसर्जित करना है, वो भी तरीका समझा जाएगा। और आने वाले साधनाएं, बहुत सारे गुप्त क्रियाएँ साधनाएं मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।